जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को सबका गुरुजी ब्लेसिंग चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है फिर से आपका आज के नए सत्संग को सुनने के लिए। वैसे तो गुरुजी के सभी सत्संग बहुत प्यारे और अनोखे होते हैं और हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ नया मैसेज भी मिलता है। तो तैयार हो जाइए, आज का नया सत्संग सुनने के लिए है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग सुना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आइए शुरू करते हैं सत्संग। कि बानी के पाठों को गुड का साहिब कहते हैं, जिसको यह भी नहीं पता था कि इसको कवर करके रखते हैं और इसका पाठ कैसे पढ़ा जाता है, जिसको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं थी। उनको कहाँ गुरुजी ने कैसे जोड़ा, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। मेरे अंकल के घर में वहां पे गुरबानी चलती थी। उनकी दादी जी, उनकी परदादी जी सब अमृत वेला करते थे, श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करते थे। पंजाबी में काफी मोटा गुटका था उनके घर में। और मेरे अंकल ने बोला कि जो गुरबानी तुम गुरुजी के यहाँ सुनती हो वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हर शिवरात्रि में कीर्तन भी होता था हमारे घर में, और गुरबानी तो हमारे घर में हमेशा चलती रहती थी। तो मुझे ऐसे घर में मैरिज करवाई गुरुजी महाराज ने। एंड मेरे अंकल बंगला साहब बहुत जाते थे और बाबा जी को बहुत मानते थे। तो बंगला साहब जाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हमें बहुत बार गुरुजी ने मौका दिया वहां सुखासन अटेंड करने का, शाम के टाइम जो रात को वहां कीर्तन होता है सरोवर के आगे भी। संगत जी, मैं वहां खड़ी हुई थी और मुझे कीर्तन सुन के बाबा जी का इतना रोना आया, इतना रोना आया। और मैंने उनसे प्रार्थना करी गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाजिर नाजिर करके। मैंने कहा, हे महाराज, मुझे कभी गुरबानी समझ नहीं आती, ना मुझे गुरबानी पढ़नी आती है, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे भी अपने पाठों से जोड़ो ना, क्या क्या गुरबानी है आपकी मुझे भी करनी है। संगत जी, मैं बाहर मार्केट में गई गुरुजी के आगे अरदास करके। वहां बंगला साहब की जो मार्केट है वहां से मैंने गुटका साहिब लिया। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा, अंकल जी मुझे किताब दे दीजिए जिसमें पाठ पढ़ते हैं। तो वहां एक भाई जी खड़े हुए थे। वो मुझे कहते हैं, बीबी इसको ना गुटका साहिब कहते हैं और इनका कवर करके लेकर जाओ, और ऐसे ऐसे इसको पढ़ते हैं, हिंदी में आप ले लीजिए, ये मात्रा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, आप नित नेम का लीजिए पहले। और एक मैं बात आपको बता दूं, ये लेके तो सारे चले जाते हैं पर ये नियम से करता कोई नहीं है, आप ले जा रहे हो तो इसको निभाना भी। मैंने कहा, ठीक है भाई जी, आप बता दीजिए इसको कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे बताया। संगत जी, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी कई सालों से। प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। 35 ईयर्स की एज से ही मुझे, 32 ईयर्स की एज से मुझे प्रॉब्लम थी। तो जपजी साहब का पाठ करना मैंने शुरू करा संगत जी, और शायद मैं गलती करती होंगी, मुझे आज भी करना नहीं आता। मेरे को कोई मात्रा ही नहीं पता, कुछ नहीं आता। गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखती थी और वो पाठ करती थी जो गुरु जी ने बुद्धि में मेरे डाला। मैंने कहा, गुरु जी जो मात्राएं उल्टी सीधी होंगी आप खुद ही स्वयं ठीक कर लेना, मुझे नहीं आता करना। मुझ निमानी को गुरु जी ने कैसे जोड़ा संगत जी। वो जल मैं पीती गई, वो पाठ में करती गई। 1 महीना मेरे से गुरु जी ने ऐसे करवाया, और पीसीओडी की जो मेरी कई सालों की प्रॉब्लम थी संगत जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जो किसी गायनेकोलॉजिस्ट मेरी ठीक नहीं कर पाई, वो गुरु जी महाराज के जपजी साहब के पाठ ने, जल प्रसाद ने मेरी ठीक कर दी। तो उसके बाद संगत जी मैं पाठ से जुड़ती गई महाराज के। फिर महाराज ने मुझे अपने सारे पाठों से जोड़ा। मुझे किसी अनजान आंटी का कॉल आता है, मैं उनको नहीं जानती। मुझे कहती हैं, आंटी मैं सिविल लाइन से बोल रही हूँ, श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। मंदिर साहब के अंदर ही पातशाह ने श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की रचना करी, जिसके अंदर 24,000 अंक हैं, वर्ड्स हैं। और किसी भी मनुष्य को जिसका शरीर स्वस्थ है उसको महाराज की आज्ञा से सिर्फ 24,000 सांसें लेने की आज्ञा है। अंदर लेना, बाहर सांस छोड़ना, वो 24,000 ही सांसें ले सकता है एक दिन के अंदर। इसीलिए श्री सुखमनी साहिब जी पाठ के अंदर भी 24,000 वर्ड्स हैं। जो ये पाठ पढ़ेगा और सुनेगा उसको जीवन चक्र की मुक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। ये महाराज ने तब रचना करी थी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की। और मुझे वो आंटी कहती है, आपको 40 दिन ये पाठ करना है।